हेलो। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रस के सिद्धांत के बारे में। रस किसी काव्य को पढ़ते समय, सुनते समय पाठक या दर्शक को जो अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आचार्य भरत मुनि ईसा की 6वीं शताब्दी में एक महान वैयाकरण के नाम से वे जिन्होंने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आचार्य भरत मुनि के द्वारा 9 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। कालांतर में भक्ति काल में सूरदास के वात्सल रस के आ जाने के कारण साहित्य जगत में रसों की संख्या 10 हो गई। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रस वर्तमान समय में रसों की संख्या 10 है। अब बात करें रस की परिभाषा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभावादि संयोगादि संचारादि रस निष्पत्ति अर्थात भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव होता है। फिर आता है संचारी भाव। संचारी भाव वे भाव हैं जो पानी के बुलबुले के समान बनते और बिगड़ते रहते हैं। आचार्यों ने इनकी संख्या 33 बताया है। फिर आता है विभाव। स्थायी भाव के उद्दीप्त करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। ठीक, विभाव 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। फिर अनुभाव। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, भाषिक, वाचिक और वेशभूषा। इस प्रकार से रस के 4 अंग कहलाते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब बात करें कि प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रत्न। ठीक, अब इस रस को हम एक शॉर्टकट में दोहे के रूप में समझेंगे। वीर भयानक रौद्र रस, अद्भुत करुण श्रृंगार, हास्य शांत बीभत्स अरु, वात्सल्य सुकुमार। इस प्रकार से इस दोहे में सभी रस आ गए। एक बार पुनः इसका अवलोकन करें। वीर भयानक रौद्र रस, अद्भुत करुण श्रृंगार, हास्य शांत बीभत्स अरु, वात्सल्य सुकुमार। इसमें वीर भी है, श्रृंगार भी है, भयानक भी है, हास्य भी है, शांति भी है, करुण भी है और वात्सल्य भी है। सभी रसें इस दोहे के अंतर्गत आ गए हैं। अब जैसा कि हमने बताया था कि प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव होता है, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो करुण रस हो, चाहे वो हास्य हो, वीर हो, अलग अलग। अब जैसे साज चतुरंग अंग में, साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, ऐल खैल फैल गैल गजन की ठैल सैल पैल उलसत हैं, तारा सो तरन धूल धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारियों हरत है। ये किस रस का उदाहरण है? ये है वीर रस का। दूसरा एक उदाहरण और, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार का। अब श्रृंगार में बात करें, श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार।
संयोग श्रृंगार वो श्रृंगार है जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है, जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिकाओं का आपस में मिलन होता है, उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वो श्रृंगार होता है जहाँ पर नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिकाओं का आपस में मिलन नहीं होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। अब शोक में और वियोग में थोड़ा सा अंतर है। वियोग में अंतर ये होता है कि वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के पुनर्मिलन की आकांक्षा रहती है, अर्थात दोनों में ये इच्छा बनी रहती है कि दोबारा पुनर्मिलन होगा। परंतु शोक में कभी भी पुनर्मिलन की इच्छा नहीं होती, अर्थात जो व्यक्ति चला गया, जिसका निधन हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई, उस पर हम शोक प्रकट करते हैं, लेकिन उससे हम कभी भी दोबारा मिल नहीं सकते। यही दोनों में खास अंतर है। ठीक है, तो आज हम रस के थोड़ा सा इस टॉपिक पर चर्चा किए। अगले वीडियो में हम पुनः इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।